हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी और लाइफ पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रीलिम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 90 डेज बच रहे हैं। अब इन 90 डेज पे हमें अपना बेस्ट से बेस्ट देना है और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं 90 डेज प्रीलिम्स स्ट्रेटजी प्लान, जिसमें हमने 2 टाइम्स रिवीजन स्ट्रेटजी बनाई है 60 और 30 डेज में। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारा प्लान क्या है, हमें क्या मटेरियल पढ़ना चाहिए, क्या रिसोर्सेज लेने चाहिए और एनालिसिस कैसे करना चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है, हमारा स्ट्रेंथ कितना है, हमारे वीकनेस क्या क्या, ये सब हमें कैसे पता चलेगा। जस्ट लेट्स टॉक अबाउट आवर सब्जेक्ट। हम अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पीटी में जो कोर सब्जेक्ट होते हैं वो 5 कोर सब्जेक्ट होते हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट। इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस अप्रॉक्स कवर हो जाते हैं। हिस्ट्री में आपका 3 पार्ट है: एनिशंट, मिडाइवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर। ज्योग्राफी, पॉलिटी के साथ आईआर से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट प्लान्स और करंट अफेयर्स से मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं। जनरल साइंस से भी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स से ही रहते हैं। 5 सब्जेक्ट ये प्लस हमें करंट अफेयर, इतना कवर करना है इन 90 डेज। अब 60 डेज आपके पास में 2 टाइम्स रिवीजन स्ट्रेटेजी मीन कि आपको ये सारे सब्जेक्ट एक बार 60 डेज में कवर करने हैं। देन आप 30 डेज में उनका रिवीजन प्लान बनाइए। 5 सब्जेक्ट है तो इसको आप 12 डेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट पर आप 12 डेज दे दीजिए। अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कितना सब्जेक्ट में, किसी का पॉलिटी स्ट्रांग है, किसी का ज्योग्राफी स्ट्रांग है, किसी का हिस्ट्री स्ट्रांग है, तो आप 1-2 दिन अप डाउन कर सकते हैं, बट 12 डेज आप मैक्सिमम रख सकते हैं। करंट अफेयर आपको साथ लेकर चलना होगा। साथ साथ आपको सी सेट भी डेली ही करना होगा, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए सी सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्री में अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं बट अगर सी सेट में आपका क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आ रहा है तो वो स्कोर आपका कहीं काम नहीं आने वाला है। इसलिए सी सेट पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर हम पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो हमें मिलता है कि सी सेट का जो लेवल है ना, वो डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आप डेली का कोशिश करिए कि आप एक कम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लीजिए, या मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ लीजिए, या रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ लीजिए। मतलब कंटिन्यू आपको सी सेट के टच में रहना है। देन अब हम बात करते हैं कि मटेरियल हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना होगा। अब आप सभी 8 से 9 महीने से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या जो भी है, मतलब कोई 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 3 साल से कर रहा है। तो कुछ भी हमें इस 3 महीने में ना नया नहीं पढ़ना है, नया मटेरियल हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब हमने जो भी पढ़ा है अभी तक उसको हमें रिवीजन पे फोकस करना है। एनसीईआरटीज पढ़नी है, अपने जो नोट्स बनाए हैं, कोचिंग के नोट्स हैं हमारे, या जो हमने प्रिंटेड नोट्स अगर कोई रिफ़र कर रखे हैं तो वही पढ़ना है, उसी पे फोकस करना है। उसमें ढूंढना है कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे कीवर्ड्स निकालने हैं हमें। शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। देन अगर आप एनालिसिस की बात करते हो, एक बात आती है कि मॉक टेस्ट हमें देना चाहिए, कब से देना चाहिए। मॉक टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो मॉक टेस्ट हमें तब स्टार्ट करना चाहिए जब हमारा पूरा पीटी के लिए एक बार सिलेबस कवर हो जाए। बाकी सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, बट अकॉर्डिंग टू मी एक बार जब अगर आप ये 5 कोर सब्जेक्ट कवर कर ले रहे हो, करंट अफेयर भी कवर कर ले रहे हो, तो देन आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट देने का एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है कि आपको पता चलता है कि आप कितना गेन कर पाए हो। आप क्योंकि पढ़ना और फिर उसको एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगा कि आप कितना रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। अप्रॉक्स आपको 60 से 70 मॉक टेस्ट लगाने ही चाहिए, क्योंकि उससे आपको आपकी स्ट्रेंथ भी पता चलती है, वीकनेस भी पता चलती है, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है, किस पे आपको ज़्यादा रिवीजन करना है, किस पे आपको ज़्यादा कम मेहनत लगेगी। ये सब चीज़ें हमें मॉक टेस्ट से पता चलती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमें एनालिसिस करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी हमें ट्रेंड पता चलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या है। अगर हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उस एनसीईआरटी से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये पता चलता है। एंड अब हम बात करते हैं करंट अफेयर का। मॉक टेस्ट और करंट अफेयर दोनों का बहुत बड़ा रिलेशन है। अगर हम मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो मॉक टेस्ट में हमें ये पता चलता है कि करंट अफेयर के किन किन टॉपिक्स में हमें फोकस करना है। जैसे कि पिछले 2-3 साल में अगर आप देख रहे हो तो समकालीन करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। जो समसामयिक घटनाक्रम है उसकी तुलना में समकालीन घटनाक्रम के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो समकालीन घटनाक्रम वो हमें टेस्ट सीरीज जो है ना, वो हमारा 1 से 2 साल का मतलब 1 से 1.5 साल का अप्रॉक्स हमारा करंट अफेयर प्रिपेयर कराती है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आगे जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए कि हमें आप किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।